Hey, hello everyone, good evening. So finally, much awaited आप लोगों का सबसे फेवरेट डे ऑफ द वीक सैटरडे वीकेंड आ चुका है। तो बताओ आज आप लोगों का एनर्जी लेवल कैसा है? आज तो एनर्जी लेवल बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर होगा। पूरे वीक का सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो होता है वो सैटरडे नाइट होता है। सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग एनर्जी लेवल बड़ा हाई होता है। संडे नाइट तक आते आते एनर्जी लेवल फिर से गायब हो जाता है। तो क्या प्लानिंग है आप लोगों की इस वीकेंड की? क्या प्लान करके रखा है? क्या स्पेशल प्लान करा है? क्या यूनिक प्लान करा है वीकेंड पर? होमवर्क? रिवर बोट प्रॉब्लम, बिल्कुल गुड, वेरी गुड। बैटल ग्राउंड, अच्छा। बैटल ग्राउंड ऐसा। हम्म। चलो। तो मैं क्या सोच रहा था कि जैसे आप लोगों की वीकेंड की प्लानिंग है, मैंने भी आप लोगों के लिए इस वीकेंड कुछ सोच के रखा है। तो काम करते हैं, थोड़ा सा आपको होमवर्क दे दूंगा मैं फिजिक्स का, है ना। थोड़ा सा मैं सोच रहा था, मेरे माइंड में भी था कि आप लोगों को फिजिक्स का थोड़ा होमवर्क दे दूं वीकेंड पर, नहीं तो आप दिन भर बोर हो जाओगे। तो हाँ, ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मतलब आप मान के चलो संडे शाम तक आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ संडे आप एंजॉय कर सकते हो केमिस्ट्री मैथ्स का होमवर्क करने के बाद। फिर बचा हुआ संडे आप एंजॉय कर सकते हो। ठीक है। चलो अब लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे रिवर बोट प्रॉब्लम की। कुछ लोग इसको रिवर बोट बोलते हैं, कुछ लोगों के लिए ये स्विमर रिवर होता है, डिपेंडिंग कि आपके पास रिवर में बोट है या रिवर में स्विमर है, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम का नाम चेंज हो जाता है, पर कंसेप्ट वही रहता है। केस वन याद है? जो स्विमर भाई साहब थे उनकी स्पीड ज़्यादा थी, मतलब रिवर की स्पीड कम है और वो ज़्यादा स्पीड से स्विम कर सकते हैं। तो इस केस में हमने एक देखा था कि मिनिमम टाइम कब मिलता है उन्हें, याद है? मिनिमम टाइम के लिए वो सीधे जाते थे, बिल्कुल जाना था यहाँ, पहुंच जाते थे यहाँ, पर टाइम लगता था सबसे कम। और ड्रिफ्ट इन दिस केस एज इट इज आप ये लिख सकते हो, सब कुछ सही चल रहा है। कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट आपको याद आ रहा होगा, वो जाना चाहते हैं बी पर। तो बी पर जाने के लिए वो समझ चुके हैं अगर बी पर जाने की कोशिश करेंगे तो आगे पहुंच जाते हैं। तो वो अपना दिमाग लगाते हैं, फिजिक्स लगाते हैं और थोड़ा सा लेफ्ट में कूदते हैं। और वो फिर अल्टीमेटली अपने वेलोसिटी के एक कंपोनेंट से रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल कर देते हैं और बात बन जाती है। जो चाहते थे वो उनको मिल जाता है। और इस पर हमने क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, राइट, यहाँ तक सब कुछ हो चुका था। आओ अब हम लोग बात करें केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 क्या होता है? केस नंबर 2 होता है व्हेन वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। इस बार रिवर का फ्लो तेज है, स्विमर के पास इतनी एनर्जी नहीं है। ये रिकॉर्डिंग चालू थी ना हम लोग की, देखना। ठीक। चलो। तो अब सेकंड केस है कि सुमार भाई साहब जो हैं उनकी स्पीड कम है, रिवर की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है। अब वो रिवर क्रॉस करना चाहते हैं, क्या वो रिवर क्रॉस कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, आपके भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमारे भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्या वो रिवर क्रॉस कर सकते हैं इस बार? कर सकते हैं, बिल्कुल, रिवर क्रॉस करना कौन सी बड़ी बात है। रिवर क्रॉस कर सकते हैं, पर इस बार क्या होगा, ड्रिफ्ट ज़्यादा हो जाएंगे वो। इस बार क्या होगा, रिवर क्रॉस करते करते रिवर उन्हें बहुत आगे ले जाएगी। ठीक है, रिवर तो क्रॉस हो जाएगी उनसे, पर वो बेचारे ड्रिफ्ट जो है वो अच्छा खासा ड्रिफ्ट कर जाएंगे, बिल्कुल टोक्यो ड्रिफ्ट जैसा। टोक्यो ड्रिफ्ट देखी है? देखी होगी, मैं भी किन लोगों से पूछ रहा हूँ। दिन भर बैठे बैठे वीकेंड पर आप लोग करते क्या रहते हो? मुझे तो आप लोगों की सारी खबर मिलती रहती है ना घर वालों से आपके। कौन सा अभी नाइन्थ पार्ट आने वाला है, 10th पार्ट आने वाला है? अभी रिसेंट में 9th या 10th पार्ट कौन सा आने वाला है?
देखा कितने अपडेटेड रहते हैं। मेरी बैच के स्टूडेंट्स इतने अपडेटेड रहते हैं, मुझे ये जानकर इतनी खुशी होती है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। पर खास फिजिक्स के कंसेप्ट में भी सब लोग इतने अपडेटेड रहते तो डबल खुशी होती। आओ, तो ये रिवर है। रिवर की स्पीड है वी आर, हमेशा की तरह रिवर की स्पीड है वी आर। ठीक है। और ये रिवर बहुत तेज फ्लो कर रही है, ठीक उसी तरह से जैसे इंदौर में बारिश गिरती है तो सड़कों पर पानी बहुत तेजी से बहने लगता है और वो अपने साथ गाड़ियों को, मोटरसाइकिल को, कार को, पर्सन्स को, सिटी बस को, सबको अपने साथ बहा के ले जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंदौर में जरा सी भी बारिश गिरती है तो एकदम से पूरा पानी भर जाता है ना। थैंक्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द सिटी, जो इतने अच्छे अच्छे उन लोगों ने सिविल वर्क करे हैं। ठीक है। चलो, आईडीए को थैंक्स बोलना चाहिए हम सबको। चलो, तो यहाँ से एक रिवर है जिसकी स्पीड है वी आर। वो रिवर तेज है। स्विमर भाई साहब बेचारे क्रॉस करना चाहते हैं, सोचा आप सड़क पार करना चाहते हो और आपको सबसे कम टाइम में सड़क पार करनी है, तो आप क्या करोगे? ये जो स्विमर भाई साहब हैं, ये स्विमर भाई साहब अपनी पूरी स्विमिंग की स्पीड लगा देंगे सामने की तरफ। इनका एक ही टारगेट है, बस कैसे भी करके दूसरे एंड पर पहुंच जाए। अब क्या होता है, जाना बेचारे वहां चाहते थे, उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगा भी वहां दी, पर रिवर की स्पीड जो है उन्हें वो आगे खींच के भी ले जाएगी। खुद तो अपनी मर्जी से रिवर क्रॉस कर ही रहे हैं, पर रिवर उन्हें अपने साथ धीरे धीरे स्लोली स्लोली आगे भी ले जाएगी। तो जाना था चीन, पहुंच जाएंगे जापान। और ये डिस्टेंस होगा एक्स, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। कोइंसिडेंटली देखो, टोक्यो ड्रिफ्ट जापान में हुई थी ना शूटिंग, वो जापान में ही जाता था ना वो। अटा बिल्कुल, देखो क्या कोइंसिडेंस बैठा है आज तो, बिल्कुल मतलब वीकेंड पर ही ऐसे कोइंसिडेंस बैठते हैं, सोचो आप। वो फ्लाइट में बिठा देते हैं उसके घर वाले उसको, और वो सीधा टोक्यो उतरता है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि उसे ही सबसे ज्यादा अच्छी गाड़ी चलाना आती है। ठीक उसी तरह से, नहीं एनीमी हम नहीं देखते, सॉरी एनीमी हम नहीं देखते, एनीमी छोड़ के हम बाकी सब देखते हैं, एनीमी नहीं देखते। ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से। वी एस वी आर, विड्थ ऑफ रिवर डब्ल्यू, ड्रिफ्ट है एक्स। बताओ व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर? सबसे पहला केस, ऐसा लिखो, इन ऑर्डर टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। इन ऑर्डर टू अगेन क्रॉस द रिवर इन मिनिमम पॉसिबल, पूरा ही लिख देते हैं। मिनिमम पॉसिबल टाइम में रिवर क्रॉस करने के लिए क्या करेंगे वो? स्विमर शुड अगेन जंप परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। स्विमर भाई साहब शुड अगेन जंप परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। और इस केस में मिनिमम पॉसिबल टाइम कितना होगा, सब कुछ लिख चुके हो आप कॉपी में। आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर लो, ऊपर लिखा हुआ है ये सब कुछ, कॉपी पेस्ट कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टी मिनिमम इज डब्ल्यू बाय वी एस। और इस केस में ड्रिफ्ट कितनी होगी? ड्रिफ्ट इन दिस केस, बोलो जल्दी बोलो, ड्रिफ्ट इन दिस केस क्या होगी? इस केस में ड्रिफ्ट, इस केस में ड्रिफ्ट होगी, रिवर उसे वी आर स्पीड से इतने टाइम में कितना ड्रिफ्ट करा देगी। सब कुछ लिख चुके हैं हम कल ये। ठीक है। वी आर डब्ल्यू बाय वी एस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको। सब कुछ सेम, कोई चेंज नहीं। पर अब चेंज कहाँ है फिर? एक बहुत बड़ा चेंज है इसके लाइफ में अब दूसरा चेंज ये है कि देखो, केस वन याद है, केस वन में हमने लिखा था, ये देखो केस वन में यहाँ तक हमने लिखा था, सेम कुछ लिखा था, देखो मिनिमम पॉसिबल टाइम, सब कुछ सेम लिखा था देखो।
सब कुछ सेम लिखवाया था मैंने। पर यहाँ पर जीरो ड्रिफ्ट हो रही थी पहले, कल जीरो ड्रिफ्ट हो रही थी, राइट? मुझे बताओ क्या आज ये जीरो ड्रिफ्ट कर पाएगा? आज जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये अपनी पूरी स्पीड भी लगा देगा रिवर के अगेंस्ट, तब भी रिवर इसे फ्लो करा के ले जाएगी। तो जीरो ड्रिफ्ट तो ये भूल जाए। पहली बात तो अब ये भूल जाए कि ये जीरो ड्रिफ्ट कर सकता है। हाँ, ये जरूर कर सकता है स्विमर भाई साहब, ये जरूर कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, मिनिमम कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग आज एक नई कंडीशन इंट्रोड्यूस करेंगे। इंस्टेड ऑफ कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट आप लोग आज एक नई कंडीशन पढ़ोगे कि कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगी। कौन सी कंडीशन? फॉर कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। अच्छा वैसे एक चीज बताओ, इतने दिन हम लोगों को हो गए, पर जो भी हम पढ़ाते हैं क्लास में याद कर लेते हो सब कुछ? जैसे जो भी कंसेप्ट वगैरह बताते हैं क्लास में, लगभग लगभग 80-90% याद कर लेते हो? ठीक है, बढ़िया। और अगले दिन रिवाइज करोगे तो 100% हो जाएगा। कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, देखो अब हमें ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करवाना है। आओ आप और हम मिलकर इस स्विमर की मदद करें। क्या लगता है हम लोग कर पाएंगे स्विमर की मदद? चलो करते हैं इस स्विमर की हेल्प। तेज का लैपटॉप बड़ा हीटअप हो रहा है हमारा, और उस कारण से पूरी जो राइटिंग है वो और बिगड़ जाती है। जितनी अच्छी राइटिंग आ सकती थी वो पूरी बिगड़ जाती है। अब देखो, अब तो अमेजोन फ्लिपकार्ट का सेल भी चालू होने वाला है। अब इससे ज़्यादा आपको क्या बोलूँ, मैं कितनी बार बोलूँ बताओ? बार बार बोलना आप लोगों को मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। अब तो अमेजोन फ्लिपकार्ट का सेल, या तो कम से कम अंकित सर के घर का एड्रेस ही दे दो। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा आपको, जो सूटेबल लगे, जो कंफर्टेबल लगे। देख लो भाई, दोनों में से एक काम करना है आपको। डब्ल्यू, अब मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या करेगा ये? मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए जो स्विमर भाई साहब है ना, ये बहुत ज़्यादा एक बिल्कुल शानदार फिजिक्स का एक तरीका अपनाएंगे। वो क्या करेंगे पता है? वो किसी एंगल पे जंप करेंगे, और इसके पीछे उनका मोटिव है। इसके पीछे उनका मोटिव पता है क्या है? वो सोच रहे हैं कि अब उनके स्पीड के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी के अगेंस्ट ड्रिफ्ट थोड़ी कम करेगा, जीरो तो नहीं कर पाएगा, पर देखो जो वी एस साइन थीटा है वो रिवर की स्पीड को थोड़ा सा कैंसिल करने की कोशिश करेगा। देख रहे हो? वो जो वी एस साइन थीटा है वो रिवर की स्पीड को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा है। पूरा तो ऑब्वियस बात है कैंसिल नहीं हो पाएगी, पर कम हो सकती है। और दूसरी स्पीड से वो क्या कर रहे हैं, वी एस कॉस थीटा से वो क्या कर रहे हैं, वी एस कॉस थीटा से वो भाई साहब जो हैं, वो भाई साहब वी एस कॉस थीटा से रिवर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में क्या मैं ऐसा लिखूं, डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम में बना देता हूँ, आप लोग हो सकता है इनको कंफ्यूज हो जाओ। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उनकी स्पीड के दो कंपोनेंट हैं। एक है ये वी एस कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट है वी एस साइन थीटा। और रिवर की तो स्पीड खैर लगेगी ही उनके ऊपर। रिवर की जो स्पीड है, ये वाली स्पीड जो है वो तो लगी रही है। अच्छा मुझे बताओ कौन सी स्पीड रिवर क्रॉस करवा रही है? मुझे बस इतना बता दो कि कौन सी स्पीड रिवर क्रॉस करा रही है। बिना सोचे ही बोल दो कि सर वी एस कॉस थीटा रिवर क्रॉस करवा रहा है। तो मैं ऐसा लिखूं कि इस केस में टाइम कितना लगेगा? व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन दिस केस? डब्ल्यू बाई वी एस कॉस थीटा। कैन यू प्लीज, शास्त्री जी का मैसेज आया है। शास्त्री जी बोल रहे हैं सर कैन यू प्लीज स्पेसिफाई एक्स एंड वाई एक्सिस इन द डायग्राम। शास्त्री जी, एक्स और वाई एक्सिस, ये लो। एक्स एक्सिस, एक्सिस होगी एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की एक्सिस। क्लियर हुआ? बाकी ये आपको एक्सिस पर 12th में पढ़ाएंगे।
ये 12th के मैथ्स के सिलेबस में आपको एक्सेस पढ़ाएंगे, ठीक है, 12th में पढ़ाएंगे। चलो, तो वाई डायरेक्शन समझ में आ रही है? वाई डायरेक्शन में से डब्ल्यू जाना है, ये देखो डब्ल्यू जाना है, और वी एस कॉस थीटा की स्पीड है, तो डब्ल्यू बाय वी एस कॉस थीटा वो टाइम होगा। जरा मुझे बताओ कि ये भाई साहब जो है वो कितना ड्रिफ्ट करेंगे। अगर ये समझ जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इज द नेट स्पीड इन एक्स डायरेक्शन। देख लो, तसल्ली कर लो, कोई जल्दी नहीं है। वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इज द स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, स्पीड इनटू टाइम इज ड्रिफ्ट। तो टाइम कितना निकाला था आपने? डब्ल्यू बाय वी एस कॉस थीटा, ये है भाई ड्रिफ्ट। अब आप करना क्या चाहते हो? ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कराना चाहते हो? उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा देखकर। इसको मैं ऐसा लिखूँ, वी आर बाय वी एस इंटू डब्ल्यू सेक थीटा, वी आर बाय वी एस, सॉरी वी एस बाय वी एस वो तो कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू टेन थीटा। देख लो, यहाँ तक तसल्ली कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देख लो, समझ में नहीं आया तो बता दो। ज़्यादा क्या होगा, चलती क्लास से आपको बाहर निकाल देंगे, और क्या करेंगे हम, बताओ। बिल्कुल सही, आगे भी सब लोग समझ गए हैं क्या करने वाले हैं, बिल्कुल सही, गुड। अब लग रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत फिर समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली है फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी फंक्शन ऑफ थीटा। बिल्कुल सही, ड्रिफ्ट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। फॉर अलग अलग एंगल्स थीटा, स्विमर भाई साहब को अलग अलग ड्रिफ्ट मिलेगी। उसमें से स्विमर भाई साहब को एक पर्टिकुलर एंगल फाइंड करना है, उन्हें पर्टिकुलर प्रिसाइज एक एंगल फाइंड करना है जिस एंगल पे जंप करने पर उन्हें मिनिमम ड्रिफ्ट मिलेगी। देखो, थीटा का फंक्शन समझ में आ रहा है? देखो, थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको एक्स की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। तो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच एक्स इज मिनिमम। कंडीशन बताई थी मैंने आप लोगों को, सिखाया था कैसे फाइंड करते हैं। फॉर मिनिमम एक्स, सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो जब होगा तभी बात बनेगी। कर दो उसको डिफरेंशिएट, कर लोगे? भरोसा करूं आप लोगों पे? चलो करके देखो, फाइंड करो, डिफरेंशिएट करो, साइन थीटा आपको मिल रहा है। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, मुझे याद ही है रिजल्ट क्या आता है, वी एस बाय वी आर। करके देखो, डिफरेंशिएट करो, जीरो के इक्वल करो, ये आपको करना है, सब कुछ मैं हेल्प नहीं करूंगा आपकी। ये आपका आ जाएगा वी एस बाय वी आर के इक्वल। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब यहाँ से आपका थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ वी एस बाय वी आर। करके देखना ट्राई आप खुद से। ठीक है, दूसरी चीज सुनो, इसको याद रखने का तरीका, एग्जाम में आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ आपको, सुनो ध्यान से, एक ही बार बताऊंगा। ये वैल्यू देख रहे हो, ये वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट रिवर्स आ रही है। जो पिछली बार आपकी आई थी ना जीरो ड्रिफ्ट में, जीरो ड्रिफ्ट में जो साइन थीटा आया था, देखो क्या था, वी आर बाय वी एस। और आज क्या आ रहा है मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए, वी एस बाय वी आर। वैसे भी जो लोग समझदार होंगे वो समझ गए होंगे, न्यूमरेटर में छोटी स्पीड आएगी, डिनोमिनेटर में बड़ी स्पीड हमेशा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि साइन थीटा वन से ज्यादा हो नहीं सकता है। हमेशा ध्यान रखना, न्यूमरेटर में छोटी स्पीड आएगी, डिनोमिनेटर में बड़ी स्पीड आएगी, साइन थीटा वन से ज्यादा हो नहीं सकता है। वन मोर टाइम एक्सप्लेन कर दें, बताओ क्या चीज एक्सप्लेन करें, बताओ, हम हेल्प करेंगे। बताओ क्या है, क्या समझ में नहीं आया, हम करेंगे हेल्प। कनेक्टिविटी इशू हम नहीं करेंगे हेल्प, नहीं नहीं नहीं, कनेक्टिविटी इशू गलत बात नहीं, नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं करना।
नहीं नहीं नहीं, कनेक्टिविटी इशू में हम हेल्प नहीं कर सकते। कनेक्ट हमारे पास थोड़ा ना कोई इंटरनेट वैसा है, हम कैसे कनेक्टिविटी इशू में आपकी हेल्प करेंगे? वो तो आप आपके सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करोगे ना, वो हेल्प करेगा ना कनेक्टिविटी इशू में। हम तो फिजिक्स में हेल्प कर सकते हैं, कनेक्टिविटी इशू में तो आपका सर्विस प्रोवाइडर हेल्प करेगा। तो उसमें आप, कनेक्टिविटी इशू है तो आप प्लीज़ आपके सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करो। ठीक है, हाँ, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। बढ़िया जियो का या एयरटेल का बढ़िया फाइबर कनेक्शन आता है, बढ़िया लो साथ में उसके। जियो वाले तो साथ में अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सबका सब्सक्रिप्शन भी फ्री दे रहे हैं अगर 6 महीने का प्लान एक साथ लेते हो। और क्या चाहिए बताओ? पूरी लाइफ सेट हो जाती है। अभी तो नहीं कर सकते, अभी तो हम नहीं समझा सकते। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी। चलो ब्रीफ में बता देते हैं, ब्रीफ में बस हम आपको समरी बता देते हैं। समरी ये है कि साइन थीटा फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट इज रेसिप्रोकल, देखो इज रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ द साइन थीटा फॉर जीरो ड्रिफ्ट ऑफ लास्ट केस। लास्ट केस में जो जीरो ड्रिफ्ट के लिए आपको साइन थीटा मिला था VR/VS, इस बार उसका एग्जैक्ट अपोजिट है मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए VS/VR। और वैसे भी देखो न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू ही लानी है आपको ऊपर, क्योंकि साइन थीटा 1 से कम ही होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा ये। दैट इज साइन थीटा, ये आपको मैंने याद करने का तरीका बता दिया है। फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट इन दिस केस इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा फॉर जीरो ड्रिफ्ट इन, क्या लिखूं, प्रीवियस केस लिख देता हूँ, इन प्रीवियस केस। ठीक है, चलो अब आगे क्या करना है? आगे मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवाता हूँ इसका। पर क्वेश्चन करने से पहले आप लोग इसको लिख लो।
देखो रिजल्ट भी मैच करके देखो, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ मुझे। पता चला आप लोगों का रिजल्ट ही नहीं आ रहा हो। चेक करो, बताओ कितने लोगों का रिजल्ट मैच कर रहा है, कितने लोगों का नहीं कर रहा है। आ गया। गुड। काफ़ी लोगों का कर रहा है, एक दो लोगों का नहीं कर रहा है। जिन लोगों का नहीं कर रहा है उन्हें बता दूं, एक ही लाइन का तो है रिजल्ट। sec x का डेरिवेटिव लिखो, sec x tan x का लिखो sec स्क्वायर x। खत्म। अगली स्टेप में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एक लाइन का तो है। अब इतना डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद यही नहीं कर पा रहे हो, मतलब रिवाइज ही नहीं करा कुछ भी। इतना कुछ पढ़ चुके हैं, अब तो ये तो बनना चाहिए ना। नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, हम करके बता देते हैं, कोई बात नहीं। इट्स ओके। कोई बात नहीं, देखो बालक बबलू, क्या है कि इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वी आर बाई वी एस इंटू, ये डब्ल्यू बाहर, सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स। और ये टेन एक्स का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। बड़ा टफ है, इतना टफ मैथ्स आपको अगर आ जाएगा तो सोचो, फील्ड प्राइज मिल जाएगा मैथ्स का, वो फील्ड मेडल होता है ना मैथ्स में, वो मिल जाएगा फिर तो। अब इसको जीरो करना था आपको, कितना टफ है सोचो ये करना जीरो, मतलब बताओ, खुद ही बताओ इतना टफ कैसे करोगे ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, वी आर बाई वी एस, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर दो। यहाँ से मुझे अगले स्टेप में दिख रहा है साइन थीटा कितना आ रहा है। जरा सा सिंपल सा प्रोसेस दिया, वो भी नहीं कर पाए। आपके बोर्ड के रिजल्ट कब आएंगे? यार आपके बोर्ड के रिजल्ट का तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कब आएंगे। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है 20 के आसपास, कुछ लोगों का भी मुझे मैसेज आ रहा है 20 के आसपास आएंगे आपके बोर्ड के रिजल्ट, फिर सब लोग पार्टी करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने जो इतनी मेहनत जो करी है बोर्ड एग्जाम की तैयारी में और रिजल्ट आने में, तो रिजल्ट आने के बाद पार्टी तो बनती है ना, कितनी मेहनत करी है सोचो। सुबह शाम रात भर जाग जाग के आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करी है। लिखो, आज हम लोग ये कंप्लीट करेंगे और आज हम लॉज ऑफ मोशन भी स्टार्ट कर देंगे। सरप्राइज है आप लोगों के लिए, अभी से नहीं बताऊंगा। अभी से बता दूंगा तो सरप्राइज जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी से नहीं बता रहा हूँ कि आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। सरप्राइज रहने दो। आओ चलो इस पर हम और आप मिलकर एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है कि एक रिवर की विड्थ दे देता हूँ आपको, 200 मीटर। रिवर की स्पीड ले लो आप, कितनी लोगे, 10 मीटर पर सेकेंड ले लो। और स्विमर की स्पीड ले लो 6 मीटर पर सेकेंड। काम करो उसको 300 मीटर कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। और अब क्या फाइंड करोगे आप बताओ। फाइंड ए पार्ट, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, एंड ड्रिफ्ट इन दिस केस। बी पार्ट, क्या फाइंड करोगे, एंगल फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, एंड टाइम टेकन इन दिस केस। करो सॉल्व, अच्छे बच्चों की तरह सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ।
गुड। चलो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो डायरेक्ट आ गया आपका। मिनिमम टाइम W/VS कितना, 50 सेकेंड्स। और उस केस में वो ड्रिफ्ट कितना करेगा, ड्रिफ्ट इन दिस केस इज 10 की स्पीड से 50 सेकेंड में 500 मीटर। मतलब 300 मीटर की रिवर को क्रॉस करने में वो 500 मीटर आगे चला जा रहा है। 300 मीटर की, हाँ देखो 300 मीटर की रिवर को क्रॉस करते करते वो 500 मीटर रिवर उसे आगे ले गई। फिर अब आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट। एंगल फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, साइन थीटा फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट इज VS/VR। तो इसका मतलब एंगल कितना आ रहा है, 3/5। अच्छा, आप टाइम टेकन इस केस में कैसे निकालोगे, व्हाट इज द टाइम टेकन इन दिस केस। टाइम टेकन इन दिस केस हमें पता है कि इस केस में टाइम टेकन होगा विड्थ अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर इनटू कॉस थीटा। जो स्पीड उसे रिवर क्रॉस करा रही है वो VS cos थीटा डायग्राम में बनाया है। विड्थ है कितनी, 300, VS cos थीटा 4/5, कितना आएगा ये बताओ भाई। 50, 50, 50, 250, 125, 62.5 आना चाहिए मेरे ख्याल से। कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लेना, अगर गलत हूँ बता देना। ठीक है। सर थीटा साइन इनवर्स नहीं, क्या नहीं होगा क्या शास्त्री जी, शास्त्री जी। इसका मतलब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 ही होता है। शास्त्री जी अब आप मैथ्स में पढ़ोगे, दोनों एक ही चीज है ना। साइन थीटा इक्वल टू एक्स का मतलब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दोनों एक ही चीज हैं शास्त्री जी। ये अब आप मैथ्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ोगे, ठीक है। वैसे तो हमने थोड़ा बहुत बताया था आपको। अरे हाँ सॉरी भूल गए, ट्वेल्थ में पढ़ोगे, ट्वेल्थ में पढ़ोगे आप ये। यस यस यू आर राइट, फर्स्ट ईयर में और ट्वेल्थ में पढ़ाया जाएगा। कुछ लोग ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, कुछ लोगों को फर्स्ट में पढ़ाया जाएगा। कुछ लोगों को हमने बेसिक लेवल पे बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। सॉरी, ये 37 लिख देते हैं, इसीलिए शास्त्री जी कंफ्यूज हो गए थे। अब हम समझे, उसमें उनकी गलती नहीं थी, कंफ्यूज वो इसीलिए हो गए थे, हमने थीटा को गलती से 3/5 लिख दिया था। बिल्कुल मिनिमम ड्रिफ्ट भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है। चलो अब सब कुछ क्लियर हो गया, अब 1 मिनट रुकेंगे हम यहाँ पर। और अब हम रिवर अम्ब्रेला वो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले बता दो यहाँ किसी को कुछ डाउट है तो, किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं है, तरनदीप को डाउट है, बताओ बताओ, करो मैसेज करो, करो करो मैसेज करो। शास्त्री जी को भी क्लियर हो गया, गुड। शास्त्री जी का भी मैसेज आ गया, उन्हें भी सब क्लियर हो गया है, गुड वेरी गुड। जिसको डाउट है जल्दी से मैसेज कर दे, 30 सेकंड की विंडो दे रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखेंगे। सर मिनिमम ड्रिफ्ट टाइम क्या है, VS cos थीटा होगा है। मिनिमम ड्रिफ्ट टाइम इंटू VS cos थीटा, अरे भाई मिनिमम ड्रिफ्ट जो है वो टाइम इंटू VS cos थीटा क्यों होगा। मिनिमम ड्रिफ्ट जो होगा, ड्रिफ्ट कौन करवा रहा है, VS cos थीटा ड्रिफ्ट थोड़ा ना करवा रहा है, VS cos थीटा तो रिवर क्रॉस करा रहा है। ड्रिफ्ट होगा VR माइनस VS साइन थीटा इंटू टी, जो अभी अपने लिखा था ना ये। अब साइन थीटा की वैल्यू रख दो, जो आपने 3/5 निकाली, और टाइम निकाला वो रख दो, आपको मिनिमम ड्रिफ्ट मिल जाएगी। ये शास्त्री जी कौन है, ये हमारे बीच यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उनका नाम है, उनका सरनेम है शास्त्री जी। तो जैसे ही वो डाउट पूछते हैं तो जब वो डाउट पूछते हैं तो बिल्कुल अलग टाइप का डाउट पूछते हैं। एक और तरनदीप का भी मैसेज आ रहा है, तरनदीप का मैसेज क्या आ रहा है भाई,
वी आर माइनस वी एस साइन थीटा से जो स्पीड आएगी वो भी तो कंट्रीब्यूट करता है रिवर क्रॉस करने में, तो टाइम निकालने के लिए उस स्पीड को। मूर्ख, अधर्मी, दुष्ट, पापी, इतनी बार समझाया तुम्हें मैंने कि ये जो स्पीड है एक्स डायरेक्शन की वो उसे रिवर क्रॉस नहीं कराएगी। ये एक्स डायरेक्शन की स्पीड क्या उसे वाई डायरेक्शन में ले जाएगी क्या? पूरा मोशन इन टू डायमेंशन खत्म होने के बाद इसी को शास्त्रों में इसी को लिखा गया है, घोर पापी जो होते हैं, ये शास्त्रों में यही लिखा गया है, घोर पापी जो होते हैं, जो पूछ रहे हैं कि वी आर माइनस वी एस साइन थीटा से वो रिवर क्रॉस क्यों नहीं कर पाएगा। भैया जब एक्स डायरेक्शन की स्पीड से वो वाई डायरेक्शन में चला जाएगा क्या? एक्स डायरेक्शन की स्पीड उसे वाई डायरेक्शन में ले जाएगी? हैं? गजब आदमी हो बिल्कुल। सर उससे रिजल्टेंट स्पीड निकालेंगे फिर एक्स की स्पीड निकालेंगे ना? नहीं देखो बालक बबलू, वाई डायरेक्शन की स्पीड उसे वाई डायरेक्शन में ले जाती है, एक्स डायरेक्शन की स्पीड उसे एक्स डायरेक्शन में ले जाती है। आप वी आर माइनस वी एस साइन थीटा निकालोगे तो उससे आपको एक्स डायरेक्शन की ड्रिफ्ट मिलेगी। वी एस कॉस थीटा से वो वाई डायरेक्शन में जाएगा। एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों को अलग अलग देखो, जिसे हमने प्रोजेक्टाइल में देखा था। थोड़ा समझने की कोशिश करो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, इससे पहले कि कोई और खतरनाक सा डाउट पूछ ले और हम आज लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट ना कर पाए, उससे पहले ही हम नई हेडिंग डाल देते हैं। बारिश भी आने ही वाली है कल से, ऐसा कहा जा रहा है कि कल से बारिश के चांसेस हैं, तो उससे पहले पहले हम चाहते हैं आप आपको आज हम रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम पढ़ा दें, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए। आओ आज हम रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम की बात करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम इसमें कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे। इसमें सबसे पहला टर्म होगा वी एस। वी एस तो नहीं, स्विमर तो ही नहीं ना, तो उसको क्या लिखें, वी आर लिख देते हैं। आर मतलब स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स। वीपी क्या है, स्पीड ऑफ पर्सन। ठीक है, अब सुनो क्या होता है, स्टोरी समझो। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी, समझाएंगे सिर्फ एक ही बार है ना। देखो, सपोज अभी आप ग्राउंड पर रेस्ट पर हो, अभी आप ग्राउंड पर रेस्ट पर हो, ठीक है। अभी आपकी स्पीड जीरो है और रेन ड्रॉप्स फॉल कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड वी आर स्पीड से। रेन ड्रॉप फॉल कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। अब अगर आपको अम्ब्रेला होल्ड करना हो तो कैसे अम्ब्रेला होल्ड करोगे? रेन ड्रॉप प्रिवेंट करने के लिए अम्ब्रेला कैसे होल्ड करोगे? वर्टिकली अपवर्ड। बिल्कुल कॉमन सेंस है, बिल्कुल कॉमन लॉजिक है कि ऐसे केस में अगर किसी को अम्ब्रेला होल्ड करने के लिए कहा जाए तो कोई अल्टरनेट ही नहीं है। वो रेन ड्रॉप्स क्योंकि ऊपर से आ रहे हैं सीधा नीचे, तो वो अम्ब्रेला होल्ड करेगा वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना। एज सिंपल एज दैट कि उसे अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए वर्टिकली अपवर्ड्स, इस टाइप से। ठीक है, चलो। बस सिनेरियो में चेंज कब आता है, स्टोरी में ट्विस्ट जब आता है, जब यही भाई साहब कुछ स्पीड से रन करना शुरू करते हैं। अभी इमेजिन करो कि यही पर्सन अब अगर किसी स्पीड से रन करना शुरू करता है तो क्या होता है, वो हम समझना चाहते हैं। इसी को रिलेटिव मोशन कहा जाता है। देखो, अभी ये जो पर्सन था, ये पर्सन भागना शुरू करता है। वीपी, वीपी मतलब स्पीड ऑफ पर्सन लिखा था मैंने शायद ऊपर, वीपी है ना। वीपी पर्सन की स्पीड लिखी थी। और ये जो रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप तो नीचे गिर रहे हैं यहाँ वी आर स्पीड से।
अब बताओ इस पर्सन को ये रेन ड्रॉप कहाँ आते हुए दिखाई देंगे? आपने देखा है जब आप कार में बैठते हो फ्रंट सीट पर, और वैसे आपको विंडशील्ड होता है उस पर रेनफॉल ऊपर से गिरते हुए दिखाई देते हैं, पर अगर आपकी कार की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो आपको रेन ड्रॉप सामने से आते हुए दिखाई देते हैं, आपको लगता है कि कार के सामने से रेन गिर रही है। ठीक है। तो उसका रीज़न भी ये है कि विंडशील्ड पे थोड़ा आपको आगे के डायरेक्शन से पानी क्यों आता हुआ दिखेगा, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है वो देखो आपको यहाँ समझ में आएगा। एक काम करो, पर्सन के फ्रेम से ऑब्जर्व करो, देखते हैं इसको अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना चाहिए। पर्सन की जरा फ्रेम से ऑब्जर्व करके बताओ क्या होगा। अगर आप इस सिनेरियो को पर्सन के फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा? पर्सन पर जाकर बैठ जाओ, पर्सन पर जाकर बैठ जाओ, और जैसे ही आप पर्सन पे बैठोगे क्या हो जाएगा बताओ? पर्सन भी रेस्ट पर आ जाएगा। ये लो। और फिर आप क्या करोगे बताओ? उसकी स्पीड उठाओ, सिखाया था मैंने आपको कल परसों। उसकी स्पीड उठाओ, ज़ीरो करो, और इन्वर्ट करके किस पे लगा दो? जिसको देख रहे हो। किसको देख रहे हो? रेन ड्रॉप को। तो अभी क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है कि आपको तो ये रेस्ट में दिखाई दे रहा है क्योंकि आप इसी के ऊपर बैठ गए हो, और आप इसकी वेलोसिटी उठाओ, इन्वर्ट करो और रेन ड्रॉप पे लगा दो। तो आपको रेन ड्रॉप कहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं? वी आर स्पीड से नीचे और वीपी स्पीड से पीछे। और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना आता है आपको? मैं हेल्प करता हूँ। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट किसी एंगल पर आ रहा है, और यही रीजन है कि आपको रेन ड्रॉप्स एंगल पे आते हुए दिखाई देंगे। वर्टिकली डाउनवर्ड ना आते हुए आपको रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से किसी एंगल पर आते हुए दिखाई देंगे। लेट अस कॉल दिस एंगल एज थीटा। अब अगर आपको अम्ब्रेला होल्ड करना है तो वर्टिकली होल्ड करने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा थीटा एंगल पर। देखो हम करके बताते हैं। ये देख रहे हो ड्राइंग खराब हो रही है उस कारण से, ये बार बार जो ये स्ट्रेट बन नहीं पा रही ना ड्राइंग। अब आप देखो, रेन ड्रॉप्स को, सॉरी अम्ब्रेला को कितने एंगल पे होल्ड करोगे? आपको भी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। तो आप क्या ये एंगल थीटा फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल फाइंड कर सकते हो। इस केस में टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा होगा, बोलो, टेन थीटा होगा वीपी बाय वी आर। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? थीटा की जगह मैं एक काम करता हूँ, इसको अल्फा बोल देता हूँ क्योंकि बाद में मैं थीटा एंगल यूज भी करूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसको अल्फा बोल देता हूँ। अल्फा इज द एंगल जिसमें आपको अम्ब्रेला होल्ड करना है, ठीक है? तो अल्फा कितना हो जाएगा? देख लो, कर लो तसल्ली। आपको समझ में नहीं आया कि ड्रॉप सीधे क्यों नहीं गिरे? रिलेटिव मोशन, नीचे ही गिर रहे हैं, पर अगर आप आगे भागोगे तो आपको ड्रॉप आपकी तरफ पीछे भी तो आते हुए दिखाई देंगे। ये तो अब रियल लाइफ की फीलिंग है। अब आपको इंजीनियर बनना है तो ये सब तो फील रियल लाइफ में भी किया होगा, रियल लाइफ में फील करना पड़ेगा। इतना तो हम एक्सपेक्ट करेंगे 11th क्लास के स्टूडेंट का एप्टीट्यूड होगा, राइट? इतना तो देखो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब लोग 11th क्लास में हैं और हमने एग्जाम्पल भी बताया आपको। अब इतना तो आप लोग प्रैक्टिकली विजुलाइज कर सकते हो। थोड़ा बहुत तो आपको विजुलाइज करते आना चाहिए 11th क्लास के स्टूडेंट को ये सब कुछ। कौन सा हमने अभी ऐसा कुछ बहुत हाई फाई चीज़ बता दी? जब भी रेनफॉल हो ट्राई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यूं छोटी छोटी बातों के लिए हमें परेशान न करा करो। हम सब बड़े कामों के लिए बने हैं और ऐसी छोटी छोटी बातों में हमें परेशान न करा करो।
नोट कर ही लिया होगा। अब हम लोग कुछ और वेरिएशन देखते हैं इसमें और क्या पॉसिबिलिटी बनती है। पहले इसमें क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको, सिंपल सा क्वेश्चन करके बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल, सपोज रेन ड्रॉप की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। रेन ड्रॉप की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और पर्सन की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ कितने एंगल विद द वर्टिकल पे इसको अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है एनालिसिस। 10 अल्फा 2/4 दैट इज अल्फा इज 10 इनवर्स 1/2। इतने एंगल पर इसको अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। ठीक है। फॉर्मूला याद ना भी करो, कंसेप्ट लगाओ जो मैंने आपको सिखाया, पर्सन पे बैठ कर ऑब्जर्व करो, आपको सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। 45 डिग्री होता है क्या ये? हमें तो नहीं पता था ये एंगल 45 डिग्री होता है। अब आप लोग बता रहे हो तो हमें ये एक नई इन्फॉर्मेशन मिल गई है। हमें तो आज तक कभी नहीं पता चला कि एंगल 45 डिग्री होता है, पर अब आप लोग बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं। अब दूसरा केस सुनो। दूसरा केस, अब इस केस में हम लोग देखेंगे कि अगर रेन ड्रॉप पहले से ही किसी एंगल पर गिरते हैं तो क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रुक गया है, चल नहीं रहा है कुछ भी। सब कुछ रुक सा गया है, 1 मिनट। एक्चुअल में सब कुछ रुक गया है। माउस वाउस भी नहीं दिख रहा है हमें। लगो रुको, लगाते हैं कुछ जुगाड़। हाँ आ गया आ गया। पर अनफॉर्चुनेटली वर्क नहीं कर रहा है। चलो अब देखते हैं। अब इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कुछ अलग केसेस। देखो, पॉसिबली कई बार ये भी हो सकता है कि रेन ड्रॉप्स स्टार्टिंग में इनहेरेंटली, जैसे अभी आपने एज्यूम किया था कि वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहे थे, राइट। पर हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड ही फॉल करते हुए मिले। कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि रेन ड्रॉप पहले से ही किसी एंगल पे गिर रहे हो, क्योंकि कई बार विंड फ्लो करने के कारण, जैसे अभी आपने डायग्राम देखा था, रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहे थे। तो पॉसिबली कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रेन ड्रॉप्स स्टार्टिंग से ही किसी एंगल पर गिर रहे हो।
जैसे एग्जांपल डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको मैं। अभी पर्सन रेस्ट पर है और पहले से ही जो रेन ड्रॉप्स थे वो वर्टिकल के साथ ही, देखो ये वर्टिकल की लाइन है, वर्टिकल के साथ पहले से ही रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर गिर रहे थे। लेट अस कॉल दिस एंगल एज थीटा एंड रेन ड्रॉप की वेलोसिटी इज वी आर। तो अगर ये रेस्ट पर भी होगा तो भी इसे अम्ब्रेला एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? विंड के कारण अगर पहले से ही रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पे गिर रहे हैं, तो अगर ये रेस्ट पे भी खड़ा है तो भी पहले से इसको एंगल बनाना ही पड़ेगा थीटा। पहले से अगर ये अम्ब्रेला होल्ड करना चाहता है तो रेस्ट पर भी इसको थीटा एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा। पर चीजें इंटरेस्टिंग और कब होती है, चीजें और इंटरेस्टिंग जब होती है जब अब इसको स्पीड भी दे दो आप। अब अगर इसको स्पीड भी दे दो तो क्या होता है, देखते हैं अब। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है कि अब अगर हम इसको स्पीड दे देंगे तो क्या होता है। चलो हमने इसको कुछ स्पीड दे दी। अब इसे कितने एंगल पे होल्ड करना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? थीटा एंगल से कम, थीटा एंगल पर, या थीटा से ज्यादा? क्या लग रहा है आपको? सेम एंगल पर, कम एंगल पर, या ज्यादा एंगल पर? एंगल और बढ़ाना पड़ेगा हमें, राइट? बिल्कुल सही, थीटा एंगल से भी ज्यादा एंगल पर एंगल और बढ़ेगा। देखते हैं कितना बढ़ेगा। ये फाइंड करने के लिए कि और कितना एंगल बढ़ाना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, इस वी आर के दो कंपोनेंट निकालते हैं। वी आर के दो कंपोनेंट क्या होंगे? एक होगा डाउनवर्ड कंपोनेंट दैट इज वी आर कॉस थीटा, और एक होगा ये वाला कंपोनेंट दैट इज वी आर साइन थीटा। पर्सन की स्पीड कितनी है? पर्सन की स्पीड है वीपी। अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे? अब मुझे करना ये चाहिए कि मुझे पर्सन के फ्रेम से ऑब्जर्व करना चाहिए। तो बताओ मैं क्या करूँगा? पर्सन के फ्रेम से ऑब्जर्व करूँगा तो मैं क्या करूँगा? पर्सन की स्पीड 0 कर दूंगा और इनवर्स करके इसका ऐड कर दूंगा, तो ये नेट स्पीड हो जाएगी। मतलब नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? नेट स्पीड हो जाएगी वीपी प्लस वी आर साइन थीटा। और अब रेन ड्रॉप्स कितने एंगल पे आते हुए दिखेंगे मुझे? अब रेन ड्रॉप्स मुझे ये रिजल्टेंट एंगल पर आते हुए दिखेंगे। कितना एंगल बन रहा है? अल्फा। तो आपको अम्ब्रेला भी अब अकॉर्डिंगली होल्ड करना पड़ेगा इस टाइप से। वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर? वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल पर। जरा बताओ टेन अल्फा कितना आएगा? टेन अल्फा आएगा वीपी प्लस वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी आर कॉस थीटा। ये एंगल आना चाहिए रिजल्टेंट, या फिर अल्फा बोल सकते हो इसका टेन इनवर्स। अब देख रहे हो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं तो आपको सिंपल सी चीज रिकमेंड करूंगा कि जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट की हेल्प से देखो कितने जल्दी आंसर आ गया हमारा। सिर्फ आप प्रोसेस याद रखो। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप प्रोसेस याद रखो कि मैंने प्रोसेस क्या बताया था। पर्सन के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करो, आपका हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसे नोट करो।
नोट कर लिया? मैं एक और केस बताना चाहता हूँ क्योंकि इसमें आपको, फिर उसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे। अब नेक्स्ट केस होता है, इसी के जैसा केस दिखेगा आपको, ज़्यादा अंतर दिखेगा नहीं। अभी रेन ड्रॉप पहले से ही पर्सन की तरफ आ रहे थे ना स्टार्टिंग में, अभी भी रेन ड्रॉप क्या हो रहा है, किसी एंगल पे गिर रहे हैं। पर मान लो पहले वो पर्सन से थोड़ा अवे गिर रहे थे, मतलब इस टाइप से, वी आर, आर फॉर रेन ड्रॉप्स, वी आर। ये डायग्राम देखो, ऊपर वाला और ये वाला, ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा आपको इनमें, बस थोड़ा सा अंतर है कि इस बार रेन ड्रॉप पर्सन से दूर जा रहे थे, और पर्सन जो है वो रेन ड्रॉप की तरफ रन कर रहा है। पर्सन जो है वो रेन ड्रॉप्स की तरफ रन करता है। क्या करेंगे हम फिर से? सबसे पहले तो रिजॉल्व करो वेलोसिटी को। पर्सन की स्पीड अभी एज इट इज रहने दो, उसको अपन बाद में लगाएंगे। पहले रिजॉल्व करो वेलोसिटी को। वेलोसिटी को रिजॉल्व करने पर क्या मिलेगा? वेलोसिटी को रिजॉल्व करने पर नीचे मिलेगा वी आर कॉस थीटा, यहाँ मिलेगा वी आर साइन थीटा। और अब पर्सन के फ्रेम से ऑब्जर्व करो। अब अपन ऑब्जर्व करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ पर्सन से। तो क्या करेंगे बताओ? पर्सन के ऊपर जाकर बैठ जाओ, पर्सन की स्पीड जीरो करो, पर्सन की स्पीड जीरो करने के बाद पर्सन की स्पीड उठाकर रेन ड्रॉप्स पर लगा दो। चलो करके देखते हैं ट्राई। अभी आपको ये मिल रहा था वी आर कॉस थीटा, ये था वी आर साइन थीटा। पर्सन की स्पीड थी वीपी। आओ अब पर्सन के ऊपर बैठ जाओ और पर्सन की स्पीड कर दो जीरो। तो क्या हो जाएगा? पर्सन की स्पीड उठाओ और ये रेन ड्रॉप से रिवर्स लगा दो। अब बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट आपको कुछ ऐसा मिलेगा। पहली बात तो पर्सन रेस्ट पर आ गया है, अब आपको लग रहा है कि पर्सन इज एट रेस्ट। आपके फ्रेम में ये पर्सन किस पर है? अब रेस्ट पर है। और आपको लग रहा है कि एक रेन ड्रॉप है जो नीचे तो कितने स्पीड से गिर रहे हैं, वी आर कॉस थीटा से, पर आपकी तरफ कितने स्पीड से आ रहे हैं? आपकी तरफ आ रहे हैं इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, दैट इज वीपी माइनस वी आर साइन थीटा से। और इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा अल्फा एंगल पर। और उतने ही एंगल पर तो आपको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। जो अल्फा आ रहा है उतने ही तो एंगल पर आप अम्ब्रेला होल्ड करोगे। ये देखो, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो बताओ टेन अल्फा कितना होगा? इस बार टेन अल्फा होगा वीपी माइनस वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी आर कॉस थीटा। या फिर आप यूं बोल दो अल्फा इसका टेन इनवर्स होगा। अल्फा इज टेन इनवर्स ऑफ दिस एंटायर वैल्यू। ये आ गया आंसर। इसे भी नोट कर लिया जाए। अगर रेंज की स्पीड पर्सन से ज्यादा हुई तो अल्फा नेगेटिव आ जाएगा। अल्फा नेगेटिव का मतलब उसे अम्ब्रेला पीछे की साइड होल्ड करना पड़ेगा, सिंपल बात है। सॉल्व करने पर अल्फा नेगेटिव आ जाएगा। वेक्टर्स पढ़ चुके हो ना आप लोग? रिजल्टेंट आपको निकालने का मेथड समझ में आ चुका है। रिजल्टेंट देखो, इसलिए हमने आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोला। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला याद करो, क्योंकि आप क्वेश्चन आएगा ना तो लॉजिक से करोगे, आंसर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा सही रहेगी। जो मैंने आपको बस मेथड बता दिया है।
प्रोसेस बताया है कि किस तरह से एनालिसिस करनी है, बस उतना अपने को समझ में आना चाहिए। प्रोसेस की एनालिसिस अपने को समझ में आनी चाहिए। चलो नोट कर लिया। अब इस पर हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखना सिंपल लॉजिक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एक पर्सन है जो इनिशियली रेस्ट पर है। पर्सन इज एट रेस्ट। और इस स्टेशनरी पर्सन को जो रेन ड्रॉप्स हैं वो वर्टिकल के साथ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर 30 डिग्री के एंगल पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्वेश्चन में आपको दे दिया है मैंने। इतनी स्पीड से इतने एंगल पर वो फॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चन में मैं आपको कंडीशन दे देता हूँ। अब ये पर्सन जो है वो रन करना स्टार्ट करता है। मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। नाउ द पर्सन स्टार्ट्स रनिंग विथ स्पीड v, और वो फाइंड करता है एंड फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर स्ट्राइकिंग हिम वर्टिकली डाउनवर्ड्स। आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द पर्सन। बताओ वो कितनी स्पीड से रन कर रहा होगा कि उसको अब रेन ड्रॉप वर्टिकली फॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही। देखा कितनी इजीली आंसर आ गया। अगर आप कंसेप्ट यूज करते हो, आपको समझ में आ गया होगा
कि इतने इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लो, सॉल्व भी करके बता दूंगा। एक दो लोग का आंसर जीरो आ रहा है, पता नहीं कैसे। सबने तो क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दिया, एक दो लोग यहाँ भी जीरो बता रहे हैं इसका आंसर। हैंस प्रूव्ड, कुछ भी कर ले हम फिजिक्स नहीं सिखा सकते। पूरा कंसेप्ट बता दिया, रिलेटिव मोशन एंड हो गया। एंडिंग क्वेश्चन पर आ गए, रिलेटिव मोशन के सारे कंसेप्ट बता दिए। रिलेटिव मोशन पूरा विजुलाइज करवा दिया कि रिलेटिव मोशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को देखता है, रिलेटिवली उसे कैसा आता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद आंसर आया जीरो। मतलब पर्सन बैठा रहेगा तो उसे रेन ड्रॉप वर्टिकली दिखेंगे। बहुत बढ़िया। चलो अब सॉल्व करके देखते हैं। मान लो पर्सन को इसके लिए वी स्पीड से रन करना पड़ता है, तब जाके उसे रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई देते हैं। पर अभी एक्चुअल में रेन ड्रॉप्स की स्पीड क्या है? 10 at an angle of 30। मतलब एक्चुअल स्पीड क्या है रेन ड्रॉप्स की? रेन ड्रॉप्स की एक्चुअल स्पीड है 10 cos 30 और 10 sin 30। पर्सन के फ्रेम से ऑब्जर्व करो, बताओ क्या होगा। पर्सन पर बैठ जाओ, पर्सन की स्पीड जीरो करो, पर्सन की स्पीड उठाओ, इन्वर्स करके लगा दो। अब अगर आप चाहते हो कि पर्सन को रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड आते हुए दिखाई दें, सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड आते हुए दिखाई दे, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की दोनों स्पीड कैंसिल हो जानी चाहिए। अगर ये दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये दोनों कैंसिल हो जाएं, अगर एक्स डायरेक्शन के दोनों वेक्टर्स कैंसिल हो जाएं, तो पर्सन को लगेगा कि रेन ड्रॉप सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहे हैं। और ये कब होगा? जब वीपी इक्वल टू 10 sin 30 डिग्री हो। पता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो शायद मेरी बात समझ पाते कि रिलेटिव मोशन को के हेल्प से डायरेक्टली कैसे बोल सकते थे। देखो एक चीज समझाओ, आपको रेन ड्रॉप नीचे कितने स्पीड से आते हुए दिखाई दे रहे हैं? 5√3। और आगे कितने की स्पीड से? 5 की स्पीड से। अब सिंपल बात है ना, बिना ज़्यादा कुछ पढ़े भी अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता, जिसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड होता, तो वो भी डायरेक्टली बोल सकता था कि सर अगर हम आगे सेम स्पीड से भागने लग जाएं, अगर आगे हम सेम स्पीड से भागने लग जाएं, अरे भूल जाओ सब कुछ जो अपन ने अभी पढ़ा, उसके बिना भी बेसिक हमारा माइंड वर्क करता है। इतना हमारा माइंड वर्क करता है कि अगर हमें ऐसी समझ में आता है लॉजिकली कि अगर हम आगे के डायरेक्शन में सेम स्पीड से भागने लगें, तो हमें क्या लगेगा? हमें तो लगेगा कि रेन ड्रॉप सिर्फ नीचे गिर रहे हैं, और हमें लगेगा कि रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहे हैं। इसमें क्या कुछ पढ़ने की बात थी? नहीं भी पढ़ते आप सब कुछ रिलेटिव मोशन, तो भी ऐसे सॉल्व कर लेते 10th के नॉलेज से तो क्वेश्चन को। आगे बात समझ में? चलो, इसी के साथ आज के सभा के समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट टर्न पर मंडे के दिन, अभी जाना मत, रुको अनाउंसमेंट कर दें। मंडे के दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन, और तब तक आपके लिए होमवर्क क्या है? लॉज ऑफ मोशन से पहले आपका जो मॉड्यूल है उसमें रिलेटिव मोशन जितना दिया हुआ है पूरा सॉल्व कर लो। मैं अभी सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा थोड़ी देर में आप लोगों के ग्रुप पर। पूरा सॉल्व करना है आपको, कोई भी चीज़ उसमें से स्किप नहीं होनी चाहिए। रिलेटिव मोशन पूरा कंप्लीट करो, क्लास नोट्स रिवाइज करो, ये आपका टारगेट होगा इस वीकेंड का। और एचसीवी काइनेमेटिक्स पूरी कर लो। नेक्स्ट टर्न पे लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो सुनो एक बार और ध्यान से। लॉज ऑफ मोशन की एचसीवी भी पढ़नी है, तो सबसे पहला होमवर्क क्या है? सबसे पहला होमवर्क है रिलेटिव मोशन का मॉड्यूल कंप्लीट करना। ये पूरा कंप्लीट करना है। दूसरा होमवर्क है काइनेमेटिक्स एचसीवी से पूरा कंप्लीट करना है। तीसरा होमवर्क है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स वाला टॉपिक होगा, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एचसीवी से प्री रीड करके आना है। चौथा होमवर्क है काइनेमेटिक्स के पूरे क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं। बस, वीकेंड है, मैं भी समझ सकता हूँ, जिसलिए ज़्यादा होमवर्क दे नहीं रहा हूँ आप लोगों को, है ना। मैं भी समझ सकता हूँ, वीकेंड है, आप लोग के एंजॉय करने का दिन होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा होमवर्क दिया नहीं है। बिल्कुल कंसिडरेबल होमवर्क दिया है आप लोगों को। बस इतना ही करो, इससे ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, इसी के साथ सभा की समाप्ति की जाती है। वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी वीकेंड। गुड बाय एंड टेक केयर।